नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, समस्या एक आती है कि हम पत्री लेकर के किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, दैवज्ञ के पास जाते हैं, तो वो हमें सलाह देते हैं, आपका चंद्रमा वीक है। तो भाई वीक है तो अब उसको पावर कैसे दें? तो वो बोलते हैं कि आप मोती पहनिएगा। लेकिन मोती पहनने में भी एक समस्या है। मोती आजकल आर्टिफिशियल भी बनने लग गए हैं, उसके प्लांट लगने लग गए, मोती की खेती होने लग गई और वो मोती पहने, चाइनीज मोती, जैपनीज मोती और साउथ सी का मोती, या फिर एक मोती आपके वेनेजुएला का आता है। और पहले के टाइम में बसरे का मोती आता था, जो सबसे उत्तम श्रेणी का होता था। अब वो बसरे का जो मोती है वो आना बंद हो गया, या ये कहिएगा कि अब वो दुर्लभ है। दुर्लभ होने के कारण से, उपलब्ध नहीं होने के कारण से जिसके पास हैं वो मन माने ढंग से उसकी कीमत वसूल करते हैं। और मोती पहनना मान लीजिए आपके लिए आवश्यक हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? मोती पहन नहीं सकते और पहनने की आवश्यकता है, तो मैं आपको उसके विकल्प में क्या पहनना चाहिए वो बताऊंगा। लेकिन मोती कौन पहने, पहले उसकी जानकारी आप ले लीजिए। अगर आपका कर्क लगन है तो निश्चित आपको मोती पहनना चाहिए। अगर आपका मेष लगन है तो भी आप मोती पहन सकते हैं। अगर आपका मीन लगन है तो भी आपको जो है मोती पहनना चाहिए। और इसके अलावा आपका वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन वाले को भी जो है मोती पहनना चाहिए। अगर धनु लगन है तो ऐसी स्थिति के अंदर मोती नहीं पहना जाता, क्योंकि धनु लगन वाले के लिए मोती अष्टमेश हो जाता है, चंद्रमा अष्टमेश हो जाता है, इसलिए मोती नहीं पहना जाता। और अगर आपका सिंह लगन है तो भी आपको मोती नहीं पहनना चाहिए। तो मोती अगर पहनने की आवश्यकता है तो अब आप क्या करें? मोती ले आए और पहन लें। तो वहां पर होता क्या है, अगर आप किसी जौहरी के पास गए और जौहरी से आपने कहा कि मुझे मोती की अंगूठी बना दीजिए, वो मोती की अंगूठी आपको बना भी देगा। अब उसको ऊर्जित करना होता है, प्राण प्रतिष्ठित करना होता है, या ये कहिए कि उसको सिद्ध करना होता है। जौहरी आपको बोल देता है हाँ जी हमने सिद्ध करवा दिया, क्या करवाया क्या नहीं करवाया ये तो जौहरी ही जानता है। लेकिन आपको अपने आंखों के सामने या फिर अपने विश्वस्त विद्वान को, पंडित को जो है वो दे करके और उसको सिद्ध करवाना चाहिए, फिर आपको धारण करना चाहिए। लेकिन अगर हम मोती नहीं पहन सकते तो ऐसी स्थिति में हम क्या पहने? तो उसके लिए कहा गया पलाश, जिसको ढाक भी कहा जाता है। चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं और एक टहनी में 3 पत्ते हुआ करते हैं, और वो प्राय जंगलों में मिलते हैं, जिसकी पत्तल और दोने भी बनते हैं, जिसकी लकड़ियां हवन के काम आती हैं। तो ऐसे उस ढाक की जड़ सोमवार के दिन ला करके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको आप चांदी के ताबीज में आप पहन सकते हैं,
या फिर लाल, गुलाबी या सफेद धागे के अंदर बांध करके अपनी भुजा के भी बांध सकते हैं और गले में भी आप पहन सकते हैं। आपको मैं निश्चित वादा करता हूं कि उसका वही फल मिलेगा जो आपको मोती का फल मिलता है, और उसको पहन करके आप लाभ उठा सकते हैं। खर्चा भी नहीं और फल भी उतना जितना मोती का होता है। तो धारण करेंगे और उसको आजमाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जड़ी कितना काम करती है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और फिर जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।